तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विलन रिटर्न के बारे में। जिस तरीके से उसका ट्रेलर आया आपने जाके देखा ही होगा। जिस तरीके का उसका ट्रेलर था, एक तरीके से कह सकते हैं काफी जबरदस्त था। और जैसे ही आपने देखा होगा 2014 में जो एक विलन आई थी, उसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ आपको रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर जिस तरीके देखने के लिए काफी जबरदस्त उसमें एक्टिंग रही थी। इस रितेश देशमुख जो कि एक साइको किलर के रूप में थी, काफी जबरदस्त उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी फेस एक्सप्रेशन लेकर हर चीज जो थी, स्टोरी से लेकर सारी चीजें एक तरीके से कह सकते हैं जबरदस्त रही थी। शायद इसीलिए वो मूवी जो है वो 2014 की सुपरहिट मूवी में से एक रही थी और काफी जबरदस्त उसकी मूवी रही थी। उसी तरीके की इसमें स्टोरी लाई गई है, जो कि साइको किलर के रूप में जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि वो लड़कियों को जाके मारता है। उसमें जो एक विलन के रितेश देशमुख की जो है चर्चा भी की गई। जिस तरीके से स्टार्टिंग में उसमें बताया, जिस तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर जो है उनको बता रहा है ऑफिसर्स को कि किस तरीके से जो पहले जो विलन था एक वो इसी तरीके से जो है वो लड़कियों को मारता है। और सेम वैसे ही एक और जो साइको किलर आया है वो भी सेम उसी तरीके से लड़कियों को मार रहा है। और जो कि आपने देखा उस ट्रेलर में जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि जॉन इब्राहिम और अर्जुन कपूर और दिशा पाटनी, जिस तरीके से आपने देखा होगा तारा सुतारिया, तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा था कई लोगों की जो है वो विलन कौन है और हीरो कौन है। जिस तरीके से इसमें दिखाया गया था, तो आपको बता दूं जिस तरीके से आपने एक विलन देखा होगा जो कि विलन दोनों ही विलन होते हैं, तो उसमें हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा जो है अच्छाई के लिए लड़ता है और कौन सा वैसे साइको किलर है। तो उसमें इसी तरीके से आपने देखा होगा कि उसमें सस्पेंस को लेकर के चले हैं। जिस तरीके से पूरा आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपके कुछ भी उसमें समझ नहीं आया होगा कौन सा विलन है कौन सा क्या है। इस तरीके से आपको देखने लग रहा है और आपको फिर याद होगी जिस तरीके की मूवी एक विलन या रेस 3 जिस तरीके से दिखाई गई थी, या फिर मलंग मूवी को ले लो, तो इतने सस्पेंस जो है वो इससे पहले रेस मूवी में ही देखने को मिले थे। जिस तरीके से लास्ट में जाके हीरो ही जाके विलन निकल के आता है, तो वो चीज इसमें दिखाई गई है। तो इसमें आपने देखा होगा जिस तरीके से लास्ट में जो था वो जाके तारा सुतारिया और जो दिशा पाटनी है जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, तो उस चीज को देख करके लगता है कहीं जो एक्ट्रेस है वही तो मेन विलन नहीं है। जिस तरीके से उसमें और भी ट्रेलर में दिखाया गया है, जिस तरीके से रोल दिखाए गए हैं और जिस तरीके की उनकी बातें हैं, तो देख करके लग रहा है कि वही विलन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जिस जो एक्ट्रेस होती है वो जाके अपनी हीरो से जिस तरीके से हो सकता है उसके साथ साथ जाके इस तरीके का काम कर रही हो, तो ये भी हो सकता है कौन विलन निकल के आता है। ये सस्पेंस में रहेगा और तभी ये मूवी का देखने का मजा आता है, क्योंकि सस्पेंस में ला एंड तक जो है वो सस्पेंस बना करके चले, जो कि स्टोरी को लेकर के चले, तभी लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में जो मूवी रहती है उसमें सस्पेंस को बना करके नहीं चला जाता, और जैसे पहले मूवी देखी होगी तो लोगों को पता चल जाता है कि इसकी स्टोरी क्या आने वाली है। तो लोगों को जब पता होगा तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिखाएंगे लोग। जब लोगों को एक तरीके से लगेगा कि सस्पेंस बना करके चल रहे हैं, तो लोगों को एंड तक जो है मूवी मजा आएगा, जो कि सस्पेंस निकल के आएगा, तो सीधी सी बात है कि लोगों को मूवी पसंद ही आएगी। तो इस तरीके से इसमें कुछ रखा गया, काफी मजा आने वाला है इस मूवी को देख करके। जिस तरीके ट्रेलर को देख करके लग रहा है काफी सस्पेंस को लेकर के चलेंगे, जो कि मुझे लगता है एंड में जाकर के सस्पेंस को वो खोलेंगे कि जो मेन विलन है वो कौन है इसमें। तो इस तरीके ट्रेलर में देख करके आपको समझ नहीं आएगा, ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। 28 जुलाई को आप ये मूवी जो है वो सिनेमाघरों में जाके देख सकते हैं। काफी मजा आने वाला है इस मूवी में। इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमें 2022 में देखने को मिलेगा। तो काफी लंबा एक तरीके से कह सकते हैं गैप हो गया। जिस तरीके आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका रोल था रितेश देशमुख का साइको किलर के रूप में, बहुत ही जबरदस्त रहा था। जिस तरीके से देख करके लग रहा था कि हाँ ये एक साइको किलर किसी को मारने के लिए जा रहा है। किस तरीके से मारता है, जो कि एक स्क्रू ड्राइवर से, तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं ना ही किसी गन का यूज किया ना ही किसी हथियार का, स्क्रू ड्राइवर से भी साइको किलर जो है वो किसी को जाकर के मार सकता है। तो इसी तरीके से इसमें कुछ रखा गया है। फेस एक तरीके से कह सकते हैं फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि किस तरीके की एक्टिंग होने वाली है, जो कि कह सकते हैं क्योंकि जॉन इब्राहिम जो है वो स्त्री के कैरेक्टर में जो है वो एक तरीके से ढल जाते हैं, जो कि पहले आपने देखा होगा मूवी में, या ना ही वो कॉमेडी मूवी में इतना कमाल कर पाए, ना ही वो एक तरीके से देश के लिए जिस तरीके की मूवी बनाई थी, ना ही उसमें एक तरीके से ज्यादा कमाल कर पाए। तो वो अपने फिर से एक तरीके से कहा जा सकता है फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं, तो इसमें काफी मजा आने वाला है। और जैसे से आपने देखा होगा कि अर्जुन कपूर जो है वो काफी लंबे टाइम के बाद जो मूवी में देखने को मिले हैं, और काफी लंबा टाइम भी हो गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा फैट भी उनका कुछ ज्यादा बढ़ गया था, तो इस मूवी में जो है उन्होंने वो भी कम करते हुए जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है, तो काफी मजा आने वाला है जिस तरीके से देख करके लग रहा है ट्रेलर को। तो दोस्तों आपको ट्रेलर में देख करके कैसा लगा, कि आपको समझ आया या नहीं, कि कैसी स्टोरी होने वाली है? अगर आपको कुछ लगता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ नमस्कार।